कौन आप बोलेंगी? कौन बोलेगा? कोई बच्ची, कोई हाथ उठाओ यार। लड़कियों को ये आगे आना है, क्योंकि ये जो भेदभाव लड़कियों के साथ होता है, महिलाओं को दबाया जाता है, घर में उसको पकड़ दिया जाता है। आप लोगों को इसे बात करना है कि संविधान में नागरिक अधिकार देता है, हमारे साथ भेद क्यों होता है? ये भेद क्यों होता है? बोलेंगी? खाने के लिए दूध का गिलास होता है, और खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, खाने के लिए खाने पाना है। ये क्यों भेद होता है? घर में भेदभाव होता है कि नहीं होता है लड़कियों और लड़कियों में? हाँ होता है, होता है। किसके यहाँ होता है? किसके यहाँ नहीं होता है? आप क्या नहीं होता है? एक मिनट, इनको ले जाइए यार। सुनो सुनो, अगर नहीं होता है आपके कितने भाई? दूसरे साथ कोई भाई होंगे? वो बाहर खेलने के लिए जाते होंगे। आप घर से बाहर जाते हैं? कैसा भेद चाहती हैं आप? कैसा भेद? लड़कियां घर पे खाना बनाती हैं, लड़के क्या खाना बनाते हैं? तो क्या भेदभाव नहीं है ये? तो क्यों आप लोग कहते हैं भेदभाव नहीं है? जितनी आज़ादी लड़कों को है, क्या उतनी आज़ादी लड़कियों को है? तो ये भेदभाव है कि नहीं है? तो यार कौन बोलेगा? भेदभाव आपके साथ हो रहा है तो आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। जिसके साथ भेदभाव हो रहा है उसको बोलना पड़ेगा, तभी भेदभाव समाप्त होगा। अगर नहीं बोलेंगी तो ये भेदभाव कभी समाप्त नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि भेदभाव हो रहा है तो आपको आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और दहेज की दूर बचाने के लिए आगे बढ़ो। आप पूरी ईमानदारी से शिक्षा अभी तो संविधान ने एक हकाधिकार दिया है कि महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है। उनको हकाधिकार जब मिलने लगा तो उनको विद्यालय करा। बोलना चाहिए आपको, अब बोल नहीं रहे हैं, पढ़ते हैं आप लोग, कौन बोलेगा? तो आज लड़कों को महिलाओं को तो आगे बढ़ी पाया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं संविधान वो चीज आपको दे रहा है। बच्चों के लिए आप बोलिए ना। अच्छा गुरु जी को दीजिए, गुरु जी दीजिए, गुरु जी के। नाटक में क्या सीख बनी उसको बता दीजिए, बताइए आप। दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सीखा है आपने, देखा है उसको बताइए। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। नाटक से क्या सीखा? और चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबके अंदर सबको समानता का अधिकार है। जी अच्छा, दहेज एक कानून है, इसको दूर भगाने में आपके तरफ से कोई पहल होगी? आप लोग यही जागरूकता कर रहे हैं ना कि सभी लोग मतलब ये करें कि हाँ कोई दहेज ना ले, ना कोई है ना, क्योंकि सभी अगर हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, को अमल करें तो दहेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ यही है, अगर हमें अच्छे से पढ़ाएं तो किसी को भी दहेज देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, ठीक है। मैंने जो कहा है
हमारा संविधान सबसे बड़ी अदालत है, हमें मुक्ति दिया जाए। अपने आप को अभिव्यक्त